बने आता हूं दोस्तों वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर से हमारे साथ में वो एंटरप्रेन्योर हैं जिनके ऊपर हमें भी आपको भी बहुत गर्व महसूस होता है। ना जाने ऐसी कितनी आइटम्स हैं जो हमारे घर में फ्रेश 100% ऑर्गेनिक डायरेक्ट फ्रॉम फार्म डायरेक्ट टू आपके किचन पहुंच सके, वो अगर संभव हो पा रहा है तो इनके जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑनर्स और किसानों के माध्यम से ही हो पा रहा है। और आज हम सब के लिए 2024 के लिए गर्व का विषय है, बिकॉज हम इनके साथ पिछले 3 महीने में ये कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ में एक चीज़ हमें जो थी, जो डिस्टर्ब कर रही थी, वो ये डिस्टर्ब कर रही थी कि आपके घर में जो ये कन्फेक्शनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, खासकर जो ब्रेड है, मेरे खुद के घर के अंदर जब मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कर चुका हूँ, मैं अपने परिवार को समझाने में नाकामयाब हुआ हूँ, क्योंकि हफ्ते के अंदर एक ब्रेड वो बाजार से ले आते हैं। हम उन्हें टोकते हैं कि भैया ब्रेड मत लेकर आओ, वो ये कहते हैं कि तुम अपनी ऑर्गेनिक ब्रेड लॉन्च कर दो। और इसका जवाब मेरे पास पिछले 6 साल से नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनिक ब्रेड मैं सबके लिए लेकर कैसे आऊँ। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ उस एंटरप्रेन्योर से, लेडी एंटरप्रेन्योर से, जो हमसे भी पहले से इन सारी चीज़ों के अंदर काम कर रही हैं। और आज उन्होंने ये सपना वाक्षी का पूरा करने में मदद की है। ना केवल वाक्षी के परिवार के लिए उन्होंने बड़े मन से हमारे लिए बनवाई है जो सामने है, लेकिन ना केवल हमारे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए भी अब फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की जो कन्फेक्शनरीज हैं वो सब लाने का जो काम करेंगी। हमारे साथ में है जया जी, आप ऑनर हैं देसी उत्पाद ऑर्गेनिक्स में। जी मैं जया, देसी उत्पाद बाय जया से। जी, तो जया जी प्लीज़ आप बताइए कि जो ये नया एंडेवर है जो इस साल के अंदर आपने शुरुआत करी है, उसका किस तरीके से हमारे दर्शकों को, हमारे बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा। बहुत सारे मेरे भी कस्टमर्स हैं जो हमेशा एक चीज़ ज़रूर बताते हैं कि ब्रेड हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं उनको कई तरीके से समझा चुकी हूँ कि ब्रेड यदि खाने का आपको मन कर रहा है तो थोड़ा मोटा पराठा बनवा के खा लीजिए, या गेहूँ या मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक जो हमारे बच्चों में या हमें बहुत सारे बड़ों को भी ब्रेड या सैंडविच खाने की आदत है, वो छूटती नहीं छूटती। तो फिर इसका उपाय वरुण जी भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे। तो बार बार मुझे यही लगता था कि बिना जब हम ईस्ट या बिना प्रिजर्वेटिव के ब्रेड को राइस करने की कोशिश करते हैं तो वो फूलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं बनती है। लेकिन मतलब जब आप बाज़ार में भी ऑर्गेनिक ब्रेड या मिलेट ब्रेड्स करेंगे तो उसमें 70% आपको मैदा या व्हीट फ्लावर ज़रूर मिलता ही है, तभी वो सॉफ्ट, उसकी सॉफ्टनिंग तभी हो पाती है। तो मैंने वरुण जी को के लिए ये बनाया ब्रेड, और बिल्कुल दावे के साथ मैं कह रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये हार्ड है। आपको वो सॉफ्टनेस ब्रेड वाली या मैदे वाली नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन 100% मिलेगी। और ये भी मैं 100% आपको एश्योर कर रही हूँ कि जब आप ये खाएंगे तो आप बिना मक्खन, बिना गरम किए, आप ऐसे ही कट करके इसको मैंने लॉफ के ही शेप में रखा है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं इसमें 2 बातें जो अपने सारे दर्शकों को, सभी बेनिफिशियरीज को बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा जया जी ने बताया, मुझे बाज़ार की ब्रेड में केवल ये डर नहीं है कि उन्होंने मैदा डाल दिया। मैं आपको बात बताऊं, हमें अभी तक अंदाज़ा भी नहीं है कि आने वाली ब्रेड हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है। आप एक बार केवल यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा केमिकल्स इन ब्रेड, एडल्ट्रेशन इन ब्रेड, आपको जानकर ये महसूस होगा। ये जो आप आटे वाली ब्रेड लेते हैं, ये सोचकर कि ये आटे वाली ब्राउन ब्रेड है, मैदे के अंदर ब्राउन कलर डालकर उसको आटे वाली ब्रेड बोल देते हैं। तो यानी कि ऐसी रिपोर्ट्स तक आई, आप आटे वाली ब्रेड बाजार से क्यों लेके आते हो? क्योंकि मैदे वाली के मुकाबले में ज़्यादा हेल्पफुल है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो आटे वाली ब्रेड है वो मैदे से ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि मैदे के अंदर कम केमिकल डले थे, आटे वाले के अंदर ब्राउन रंग देने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स डाल दिए गए। ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है जो अभी अभी डिटेक्ट हुआ था 3 साल पहले। जब मैंने वो रिपोर्ट देखी, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में देने की, वो ऐसा केमिकल है जो ब्रेड के अंदर डाला जा रहा है, सीधा सीधा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सीधा सीधा शरीर में कैंसर। तो जब मेरे बच्चे, अगर मेरे परिवार के सदस्य जब ब्रेड के लिए जिद करते हैं, तो मेरे दिमाग में केवल और केवल मैदा नहीं आता, केवल वो भयंकर पेस्टिसाइड नहीं आ रहा, मुझे उन भयंकर केमिकल से डर लग रहा है जो बेधड़ल्ले से
आप ये सोचिए हमारी चीज़ों में डाले जा रहे हैं, दैट इज़ अ प्राइम रीज़न कि हमारे घरों में कैंसर बढ़ रहा है। और मैं अपने किचन में हो या कहीं पे भी हो, मैं कोशिश ये करता हूँ, 100% कामयाबी देखिए मुझे भी नहीं मिली, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि कितनी चीज़ों को हम कम से कम रिप्लेस कर सकते हैं वो तो करें। और ईश्वर के आशीर्वाद से यार देखिए परिवार को काफ़ी बीमारियों से बचाने में अगर कामयाब हुए हैं, यही जो थोड़े थोड़े हम एफर्ट्स मार रहे हैं इसी के अंदर बात हो रही है। जया जी ये 2 ब्रेड्स हैं जो आपने मुझे टेस्ट कराई, और मैं जया जी के इस पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इन्होंने कहा आपकी ब्रेड थोड़ी भी हार्ड है। मैंने आपने टेस्ट करवाई है मुझे, अभी मुझे नहीं पता, मैं बाजार की ब्रेड कभी कभार मतलब होता है मन नहीं करता खाने का तो आप क्या ज़्यादा खाओगे, लेकिन मैंने आपकी ब्रेड अभी टेस्ट करी है, वो आपके हिसाब से इनके हिसाब से थोड़ी हार्ड दिख रही है, चाहे वो फ्रेश हो या कुछ हो, मैंने अभी खाई है, मैं आपको बता रहा हूँ इट्स ऑसम। टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, खाने के लिए मुझे अभी खाना ना मिले लेकिन वो खाते ही, क्योंकि अब ऑर्गेनिक खाने के बाद टेस्ट बड्स भी ऐसे डेवलप हो गए हैं कि जैसे ही हम खाते हैं तो हमें पता चल जाता है यार ये सात्विक फूड है, ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है जो मैं भी खा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी खिला सकता हूँ। तो बेहतरीन टेस्ट के साथ में इन्होंने वो क्रैक करने में कामयाब हुए हैं। अब बस चैलेंज हमारे पास ये है, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अभी ये ब्रेड की जब करेंगे तारीफ, क्योंकि दिमाग से पॉइंट ना निकल जाए, फ्रेश केवल सैटरडे के दिन ये बनाई जाएगी, लेकिन आपको भी कोशिश करनी है एडवांस ऑर्डर्स देके तुरंत हमारे पास आए, तुरंत आप तक पहुंचे। और मैं तो कहता हूँ बिना फ्रिज में रखे अगर जल्दी से खा के खत्म कर लेंगे तो अच्छा है। यदि 2 से 3 दिन आप में इसे खत्म करते हैं तो आप आराम से बाहर रख सकते हैं। 3 दिन तक हम इसको बाहर रखिए, और उसके बाद भी यदि खत्म नहीं हो रही है तब तो फ्रीजर में रखनी पड़ेगी, लेकिन 100% ऑर्गेनिक चीज़ है, आप समझ सकते हैं बरसातों के सीजन में तो हो सकता है 24 घंटे के अंदर भी इसके अंदर जो है खराब होने का डर हो। चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और जया जी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगा क्यूडोज टू हर, क्योंकि मैं ये प्रपोजल अपने 180 सप्लायर्स के आगे रख के थक चुका था। कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। आपने ब्रेड आज बनाई, आपको पता है 2 दिन में वो खराब होगी, 2 दिन में आप कैसे तो बनाओगे और किसको खिलाओगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेनिफिशरीज जो है वो हमें सपोर्ट कर पाएंगे इस इंडेवर में, इसीलिए इसकी कोशिश की जा रही है। तो जय जी मैं प्लीज़ आपसे निवेदन करूँगा थोड़ा ब्रेड के बारे में एक बार बताइए भी, और मैं कहूँगा एक बार दिखाइए भी। इसको खोल सकते हैं क्या हम? ये एक बार देखते हैं, ये खुल जाता है जिप के साथ में ये जी। तो ये जिप के साथ भी मेरे ख्याल से आपने इसीलिए रखा है कि यूज करने के बाद वापस भी इसमें डाला जा सके आराम से। देखिए कि मैंने इसका कोई भी शेप, इसकी कटिंग नहीं करी है जी, मैंने जी। तो इसको आप अपने हिसाब से काटिए, जितना यूज करना है उतना करके फिर इसे वापस जिपलॉक में रख दीजिए। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट डाल के, इसमें मैंने अभी कुछ भी मल्टीग्रेन वगैरह नहीं यूज किया है। इसमें सिर्फ मैंने आटा और रागी 2 वेरिएंट्स बनाए हैं। एक तो सिर्फ आटे का है और एक में मैंने 50-50 दोनों रागी और आटा, बंसी आटा दोनों मिक्स किया है। और इसमें हल्का सा मैंने खांड और हल्का सा नमक का उपयोग किया है। इसके अलावा मैंने हल्की सी इसमें 10% के करीब ईस्ट, नेचुरल ईस्ट डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कोई मैंने बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स नहीं डाले हैं। ये मैं बोल के ही दे रही हूँ कि 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म कर दीजिए। फ्रिज का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं कोई भी सब्जी और फ्रूट्स भी फ्रिज में रखने के लिए मना करती हूँ कि उसकी टेस्ट ज़रूर चेंज हो जाती है फ्रिज में जब आप रखते हैं। जितने दिन आप बाहर रख के खाएंगे उतना उसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। तो ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये ब्रेड बनाई है, आप इसको अपने हिसाब से शेप करके काट करके खाइए। तो दोस्तों ये देखिए 2 वेरिएंट्स हैं जो इस तरह से जिप लॉक पैकिंग के अंदर जया जी ने अभी शुरू में हमारे लिए लॉन्च किया है। इसमें से ये वाली होल व्हीट है पूरी, ये व्हीट है और ये रागी, व्हीट प्लस रागी है। हाँ, व्हीट और रागी। तो व्हीट प्लस रागी वाली थोड़ी सी हार्ड रहेगी रागी की वजह से, लेकिन न्यूट्रिशियस बहुत है, कैल्शियम कंटेंट बहुत बढ़ गया, ताकतवर अनाज है जो जिसके साथ में लॉन्च किया गया है। तो मेरा दोस्तों आपको निवेदन रहेगा कि अभी जया जी के साथ में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसके अंदर आप इसके ऑर्डर्स डाल पाएंगे। ऑर्डर्स एडवांस रहेंगे। सैटरडे के दिन वाक्षी के पास में ये आया करेगा और सुबह में आपके पास सुबह 9 से 10 बजे ब्रेड पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में जितने भी बंधु हैं वहाँ पे हमारे जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो घर पे डिलीवर कर सकते हैं। अभी तक बाहर दूसरे राज्यों में भेजने का इसका कोई प्रबंध नहीं बन पाया है। रेसिपीज़ में हम कोशिश करेंगे आपके साथ में शेयर की जाए, जो लोग अपने घर में बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो इस तरीके से बना पाएंगे। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी बंधु हैं वो हमें ऑर्डर कर पाएंगे इस तरीके से, और उनके घर में सैटरडे को हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे। सैटरडे की शाम को पहुँच जाए, संडे की सुबह पहुँच जाए, ऐसा कुछ प्रयत्न रहेगा और जल्द से जल्द आप उसको यूज़ करके खा पाएंगे, ऐसी हमारी उसमें उम्मीद रहेगी। इसके अलावा मैम ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो आपने अभी टेस्ट कराई है हम सबको, तो प्लीज़ ये बताइए क्या है? ये मैं अनपैक कर रही हूँ। हाँ जी। और ये सीज़न का बहुत ही मज़ेदार फल स्ट्रॉबेरी। अरे स्ट्रॉबेरी का साइज़ देखिए दोस्तों क्या है। मेरे जीवन के अंदर मेरे ख्याल से मैं इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा मैंने खाई भी नहीं कभी, लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉबेरीज मुझे अभी दिखी है। बहुत बढ़िया टेस्ट।
ये अभी सीज़न में आपको हर जगह रेडियो पे और बाज़ार में, फ्रूट मार्केट्स में स्ट्रॉबेरीज़ दिख रही होंगी। स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरीज़ बिना, बहुत सारे साइंटिस्ट भी चैलेंज कर देते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ केमिकल के बिना उगाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक मीठा फ्रूट है और इसको इसका कलर जो रेड है बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये कीट पतंगों को और उनको बहुत अट्रैक्ट करता है और ये फसल ख़राब हो जाती है। तो इंडिया में 2 जगह स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है जो वर्ल्ड फेमस है, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज़, और हिमाचल के भी कुछ एरियाज़ में अब हम लोग जैसे किसान उगा रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़। तो कनाडा की स्ट्रॉबेरी सबसे फेमस मानी जाती है, तो महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज़ को कनाडा की स्ट्रॉबेरी से भी कंपेयर किया जाता है कि कौन सी स्ट्रॉबेरीज़ बेहतरीन है। और हिमाचल की जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मेरे कुछ बाहर से जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इतना तक कहा मुझे कि ये स्ट्रॉबेरीज़ तो कनाडा के स्ट्रॉबेरीज़ को भी मात करती है, लेकिन हिमाचल में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत कम मात्रा में उगाई जाती है, इसलिए उसको पूरे इंडिया में लोग नहीं जान पाते हैं, सिर्फ महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज़ को ही पहचानते हैं। तो मैंने, जो मेरे साथ कुछ साइंटिस्ट लोगों ने चैलेंज किया, तो मैंने उनको कहा कि केमिकल तब देने की ज़रूरत पड़ती है वरुण जी जब आपको बिज़नेस बढ़ाना है, आपको बहुत ईल्ड चाहिए। मैंने कहा कि मैंने एक पौधा लगा दिया और मेरी ज़मीन में, और उसमें मैंने नेचुरल गोमूत्र और गोबर डाल के मैंने खेती की, तो धरती माता ने मुझे जितनी फसल दी है मैं उसी में सेटिस्फाई होने की कोशिश भी करनी मुझे चाहिए। उसमें ज़्यादा केमिकल या फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो कीट पतंगों का हिस्सा है वो भी मैंने उनको दे दिया कि वो आते हैं, खाते हैं, लेकिन कितना खा जाएंगे, सारी फसल तो खा नहीं जाएंगे, तो मैं उतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मैंने उनको कहा, और आप देखेंगे कि जब मेरी स्ट्रॉबेरीज आपके पास पहुँचेंगी तो इसका हर फल का शेप अलग है। मैंने बिल्कुल, आप जब देखेंगे महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज या बाज़ारों में बिल्कुल एक साइज़ और रंग की स्ट्रॉबेरीज हैं, मेरे आप हर स्ट्रॉबेरी का साइज़ देखिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जैसा मुझे प्रकृति ने दिया है मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा है। और जब आप खा के देखेंगे इतनी फ्रेश है ये कि आपको लगेगा कि अच्छा दूसरे फल खाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना हम लोग इंडियन घरों में स्ट्रॉबेरीज़ इतना फेमस नहीं है, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि 5 सालों में, आज मैं 5 साल से ये उगा रही हूँ और 5 सालों से बहुत सारे घरों में मैंने स्ट्रॉबेरीज़ पहुँचाई हैं, और लोग सीज़न आने से 3-4 महीने पहले से मुझे पूछने लगते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ कब आएंगी। तो आप भी अपने घरों में ज़रूर मंगवाइए और ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ विंटर्स में ज़रूर खाएं। जय जी, इसके अलावा जो जैसे काफ़ी फ्रूट्स जो हैं वो आप उपलब्ध कराती हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ से वो चीज़ें आप मंगवाती हैं, वो भी थोड़ा सा बेनिफिशियरीज को बताइए। मेरे अपने जो अपनी प्लांटेशन है वो भी मैंने इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। तो मैंने आड़ू के साथ आम, आम के साथ चीकू, चीकू के साथ पॉमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरीज़ इंटरक्रॉपिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो वो तो है ही। उसके अलावा जैसे कि अब अंगूर हैं, अंगूर तो महाराष्ट्र के ही बेहतरीन होते हैं, तो मेरी बायबैक गारंटी उन फार्मर्स के साथ है। बार्टर्ड सिस्टम हमने कर रखा है। हिमाचल में मेरे सेब जो उगते हैं या कीनू उगते हैं, मैं महाराष्ट्र भेजती हूँ, तो महाराष्ट्र से अंगूर मेरे पास आते हैं, और मैं अपने नॉर्थ इंडिया के लोगों को अंगूर उतने ही जैविक और उतने ही अच्छे और स्वादिष्ट मंगवा के देती हूँ, क्योंकि मैंने बार्टर्ड कर रखा है। क्योंकि सेब या ये जो हमारे कीनू हैं या माल्टास हैं वो हिमाचल में ही उगते हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं उग सकते और वो स्वाद नहीं आ सकता है। अंगूर हम यदि यहाँ नॉर्थ इंडिया में उगा भी लें, वो स्वाद नहीं दे पाएंगे जो महाराष्ट्र के अंगूर या नासिक के अंगूर में है। तो हमने बार्टर कर रखा है। मैं यहाँ से उनको जैविक माल्टा बेचती हूँ या कीनू बेचती हूँ और वो मुझे अंगूर बेचते हैं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक चीज़ अभी जया जी ने जो बताई कि जो मीठी चीज़ होती है, जो थोड़ी सी देखने के अंदर आकर्षक लगती है, उसको उतना ही ज़्यादा कीट पतंगों से डैमेज होने का खतरा रहता है। मैं आपको बता दूँ, एक लिस्ट निकली हुई है, अगर आप भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ कुछ फल ऐसे हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स के बिना उनको उगाना ही तकरीबन नामुमकिन है। इस कैटेगरी के अंदर अंगूर, सेब,
ये कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी बनाई जाती है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डले बिना अगर आप उनको उगाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए कैटास्ट्रॉफी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसको डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब बात ये आती है कि इतने भयंकर केमिकल्स पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं अंगूरों के ऊपर, स्ट्रॉबेरीज के ऊपर, उसकी कीमत हमें कहाँ पर चुकानी पड़ती है? वो हमें अपने सारे मेडिकल बिल्स पे, और खाली मेडिकल बिल्स नहीं है, जो हमारे ऊपर सेहत का ये जो खतरा है, ये ऐसे ही कैंसर हर चौथे घर में से एक घर में नहीं जा रहा है। जितना अमृत हमें प्रकृति ने दिया था, हमने उसे जहर घोल घोल के उसकी कीमत जो है वो हमने चुकाई है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जब हम ये ब्रेड लॉन्च कर रहे हैं, जब हम ये स्ट्रॉबेरीज लॉन्च कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब मैं अपने घर में बच्चों को खिलाता हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं खिलाता हूँ कि मैं उनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स खिला रहा हूँ। मैं ये सोच के खिला रहा हूँ कि अगर मैंने उनको ये सेब नहीं खिलाया तो कल को मुझे सप्लीमेंट्स की उनको गोलियां खिलानी होगी, और सप्लीमेंट्स की गोलियों के अंदर भी प्रकृति की देन तो नहीं आएगी, तो वो लैब के अंदर मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों तक पहुंचने वाली है। मैं आप सभी से यही कहूँगा, चाहे हम थोड़ा खिलाने की कोशिश करें, चाहे ज़्यादा खिलाएं, ये एक अलग बात है, लेकिन बच्चों को कम से कम जो प्रकृति ने, धरती माता ने ओरिजिनल जो अपना वरदान दिया है, जो अपनी उसकी धरोहर है, बिना उसको केमिकली टच किए हुए, कम से कम कभी तो उसको टेस्ट कराने की कोशिश करें। और अगर ये बात बिल्कुल पक्की है कि ऑर्गेनिक थोड़ा महंगा पड़ता है, वेजिटेबल फ्रूट्स महंगी पड़ती हैं, आप खुद सोचिए, जैसे ये बता रही हैं महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरी आएंगी, उसके बाद में आप तक जाएंगी, उसके अंदर हम केमिकल का है नहीं, आपकी 50% 60% जो फसल है वो आपकी डैमेज हो जाएगी। तो उस चीज़ को क्या कभी इकोनॉमिकल तरीके से लाने की कोशिश कोई कर सकता है? एक बार खिला देगा, अगली बार वो लॉस में चला गया और उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देश की बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो अब वाक्षी और दूसरे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हम थोड़ा सही, ज़्यादा सही, लेकिन बच्चों को इस वरदान से वंचित ना करें, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को सबसे सुरक्षित और सबसे न्यूट्रिशियस चीज़ जो है वो हम खिलाने की कोशिश करें। जया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आप प्लीज़ बताएं। ये वरुण जी का हमेशा ही से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इतनी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाते हैं, और बीच बीच में मैंने भी उनके वीडियोस में हिस्सा लिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी बेटी 18 साल की है और करीब मैं 14 साल से ये जैविक खेती कर रही हूँ। उसके जन्म के बाद से ही वो उसका दिल्ली NCR में जन्म हुआ, तो जो वेदर के हिसाब से बहुत सारे बच्चे यहाँ एलर्जिक होते हैं, तो उनको नेबुलाइज़र, वो भी जब 6 महीने की थी, 8 महीने की थी, तो नेबुलाइज़र पे उसको वेदर एलर्जी डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि उसके लंग्स तो ठीक थे, लेकिन उसके गले में और जो ब्रीदिंग वो कर रही थी उसमें वो एलर्जिक थी। तो नेबुलाइज़र मुझे हर 15 दिन 20 दिन पे उसे लगवाना पड़ता था। तो फिर मैंने उसको, डॉक्टर ने कहा कि इसका खान पान पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए आप कुछ अलग से दीजिए। तो मैंने अपने घर में पहले माइक्रोग्रीन से शुरुआत की। मैंने उसको जितना कोशिश करती थी कि मैं बाहर से नहीं दूं उसको, सूप वगैरह मैं माइक्रोग्रीन से उगा के देती थी। फिर मैंने नोएडा में एक लैंड परचेज़ की और उसके लिए, अपने घर के लिए, उस सिंगल चाइल्ड है वो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थी उसकी फ़िक्र थी, तो मैंने उसके लिए सब्ज़ियाँ उगानी शुरू की और उसको मैं वहाँ से नहीं देती थी, बाहर से सब्ज़ियाँ नहीं देती थी। फिर उसके बाद मैं इसमें और पैशन बढ़ता गया। उसके लिए घर से जब मेरा ज़्यादा होने लगा तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को दिया। फिर मैंने 2015 में अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, करीब 6 साल घर में उपयोग करने के बाद। आज मैं बहुत गर्व के साथ सबको बताती हूँ कि जब क्लास में 40 बच्चे थे या 35 बच्चे थे, उसमें यदि 32 बच्चे बीमार पड़ते थे तो मेरी बच्ची नहीं बीमार पड़ती थी, टचवुड। तो मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब जैविक मैं उसको खिला के मैंने बड़ा किया है तो उसकी इम्यूनिटी दूसरे बच्चों से बेहतर है। और मैंने उसको कोरोना में भी बहुत सुरक्षित रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और भगवान की कृपा से कोरोना हमें बिल्कुल हमारे पास नहीं आ पाया। तो ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे खान पान का हमारे सेहत पे 100% असर पड़ता है। तो मैं आप सबको यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ पैसे के पीछे नहीं देखिए, अपने मेडिकल बिल्स को कर्टेल कर पाएंगे आप, अपने बच्चे को सेहत प्रदान कर पाएंगे यदि आप जैविक अपनाएंगे। धन्यवाद। और ये देखिए, केवल जया जी की नहीं है, मैं आपको बताऊं, जितने किसान, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्चुअली ऑर्गेनिक के अंदर जो लोग आए हुए हैं,
जब आप बैक एंड पे उनकी स्टोरी देखेंगे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकल कर जो आए हैं, बहुत सारी कंपनीज के ऐसे ऑनर्स हैं जिनके घर में कोई कैंसर का पेशेंट था या कोई था, वो वहाँ से उसको लड़ते हुए उनके मन के अंदर ये बात आई कि नहीं मुझे ऑर्गेनिक के अंदर कुछ करना है, तब वो ऑर्गेनिक में कुछ करने में कामयाब हुए हैं। तो एक अच्छी कोशिश है जो पूरे देश में की जा रही है। कुछ सारे प्रश्न हो सकते हैं जिनके सवाल के जवाब हमारे पास ना हो, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब जया जी ढूंढ के लेकर आई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए आपके पास में, जितने सवालों का जवाब ढूंढ पाए कम से कम उतने सवालों के जवाब ढूंढ कर तो अमृत बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ प्रयत्न जो है वो देसी उत्पाद और वाक्षी कर रही है, कुछ प्रयत्न आप करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। आइए भारत को विश्व गुरु बनाने के अंदर आगे अपना योगदान दें, अच्छे से अच्छा भोजन कम से कम अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सभी मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक तो हम कामयाब हो ही जाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।